नमस्कार दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न किया है कि अगर इंडिया रसिया से ऑयल खरीदता रहेगा तो टैरिफ अप टू 500% लग सकता है। ये न्यूज़ आते ही इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। सेंसेक्स 780 पॉइंट्स नीचे गिर गया और निफ्टी भी नीचे आ गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट, रुपए और आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे अफेक्ट करेगा, आइए इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं कि ये यूएस टैरिफ क्या है और ये क्यों आ रहा है। जैसे कि आप जानते हो, रसिया यूक्रेन वार के बाद यूएस एंड यूरोप ने रसिया पर सैंक्शन लगाया है। उनका टारगेट है कि रसिया के इकोनॉमी को वीक किया जाए। अब इंडिया रसिया से सस्ता क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अराउंड 40% ऑफ और क्रूड ऑयल रसिया से ही इंपोर्ट होता है। ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल में रहता है और इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ता है। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को ये पसंद नहीं है। उन्होंने रिसेंटली बैक किया है एक बिल, सेक्शनिंग रसिया एक्ट ऑफ 2025। इसमें कहा गया है कि जो कंट्रीज रसिया से ऑयल खरीदेंगे उन पर सेकेंडरी सेक्शंस लगाया जा सकता है अप टू 500%। सेनेटर ग्राहम ने कहा है कि ट्रंप ने इस बिल को ग्रीन लाइट दे दी है। ऑलरेडी कुछ इंडियन एक्सपोर्ट्स जैसे स्टील और एल्युमिनियम पर यूएस में 50% टैरिफ लग रहा है। अब ये बढ़ सकता है, स्पेशली इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ के लिए। लेकिन ये टैरिफ आखिर करता क्या है? देखो, टैरिफ की वजह से यूएस में इंडियंस के गुड्स महंगे हो जाएंगे तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। इंडिया यूएस ट्रेड अराउंड 120 बिलियन डॉलर का है। एक्सपोर्ट्स में हम यूएस को 80 बिलियन डॉलर्स के गुड्स भेजते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। अगर टैरिफ बढ़ता है तो ये ट्रेड इम्बैलेंस हो सकता है। रिसेंट न्यूज़ में इंडियन मार्केट इसलिए क्रैश हो गया क्योंकि एफआईआईज ने हैवी सेल कर दिया है, अराउंड 9 लाख करोड़ प्लस का। इसलिए इन्वेस्टर्स का वेल्थ बस कुछ ही दिनों में वाइप आउट हो गया। सोच के देखो दोस्तों, एक छोटा सा बिल कितना बड़ा चेंजेस कर गया। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट की। दोस्तों, इंडिया का एक्सपोर्ट्स यूएस के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2025 में एग्जिस्टिंग टैरिफ के बावजूद भी हमारा एक्सपोर्ट्स यूएस में 20% बढ़ा था, अराउंड 60 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल एंड आईटी सर्विसेज में बहुत ही स्ट्रांग हैं। लेकिन अगर 500% टैरिफ आया तो एक्सपोर्ट्स हैवी सेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, जैसे टेक्सटाइल्स, मेटल्स, ऑयल्स एंड गैस। इसके साथ आईटी सेक्टर्स भी अफेक्टेड होंगे, जैसे रिलायंस एंड टीसीएस। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं, स्पेशली होम डेकोरेशन, लेदर शूज और जेम्स एंड ज्वेलरी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर 2026 के अर्ली टाइम में ही इंडिया यूएस ट्रेड डील नहीं हुआ तो एक्सपोर्टर्स यूएस समर सीजन मिस कर सकते हैं। बट इस सिचुएशंस में भी कुछ पॉजिटिव साइड यह है कि इंडिया नए मार्केट्स ढूंढ रहा है। रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट्स अभी सेफ है और यूरोप, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है। गवर्नमेंट भी सेल्फ रिलायंस के लिए पुश कर रही है, जैसे आत्मनिर्भर भारत स्कीम। लेकिन शॉर्ट टर्म में जीडीपी ग्रोथ स्लो हो सकता है। इस वजह से एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि 2026 में ग्रोथ आउटलुक क्लाउडी है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक इंडियन कंपनी यूएस को टी शर्ट एक्सपोर्ट करती है। अब नॉर्मल प्राइस $10 होगा, लेकिन टैरिफ 50 से बढ़ाकर 500 हो गया तो उसका प्राइस $60 हो जाएगा। तो दोस्तों, आप ही बताओ, टी शर्ट कौन खरीदेगा? एंड रिजल्ट ये होगा कि लोगों की जॉब चली जाएगी एंड सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या आपका भी कोई एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है? तो कमेंट करके जरूर बताओ। चलो अब हम देखते हैं कि इसका असर रुपए पर क्या होगा। देखो दोस्तों, रुपया पहले से ही कमज़ोर है और रिसेंटली ऑन रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच गया है। इसलिए यूएस टैरिफ से ट्रेड डिफिसिट बढ़ सकता है क्योंकि इंपोर्ट सस्ता पड़ेगा और एक्सपोर्ट्स महंगा पड़ेगा। इंडिया का करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ सकता है, जो रुपए पर डायरेक्ट प्रेशर डालता है। ट्रंप के वार्निंग से एफआईआईज का आउटफ्लो बढ़ गया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, जो कि रुपए को गिराता है। अगर टैरिफ वास्तव में आया तो $1 की कीमत 95 रुपये तक हो सकती है। बट इस सिचुएशंस में गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ कमोडिटीज स्ट्रांग हो सकते हैं। सिंपल में समझो, अगर रुपया कमज़ोर होता है तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इंपोर्टर्स को नुकसान होगा क्योंकि ऑयल बिल बढ़ेगा, इसलिए कंट्री में महंगाई भी बढ़ेगी। ओवरऑल मिडिल क्लास के लिए पेट्रोल डीजल महंगा होगा और इन्वेस्टमेंट भी रिस्की हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं कि ये आपके पोर्टफोलियो को कैसे अफेक्ट करेगा। देखो, एक बात तो क्लियर है कि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी
एक्सपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स जैसे मेटल्स, आईटी जैसे निफ्टी मेटल इंडेक्स एक ही दिन में 3.4% नीचे गिर गया था और सबसे ज़्यादा गिरावट एल&टी, टेक महिंद्रा एंड रिलायंस जैसी कंपनीज को हो सकता है। लेकिन इस सिचुएशंस में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स लाइक बैंकिंग में बजाज फिन सर्विस और गोल्ड भी सेफ जोन में रहने वाले हैं और इनका प्राइसेस बढ़ भी सकता है। मिंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रसिया सेक्शंस बिल से गोल्ड और सिल्वर बुलिश ही रहने वाले हैं। अब यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बेस्ट पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है। डाइवर्सिफिकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए 20 to 30% इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक फोकस स्टॉक्स में डालो, 10% गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो और अवॉइड करो उन स्टॉक्स को जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं। लॉन्ग टर्म में इंडिया का ग्रोथ क्रिस्टल क्लियर नहीं है, इसलिए 2026 में रिटर्न अराउंड 10 to 12% ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बाय द डिप अगर आप रिस्क टेकर हो तो, लेकिन वेट करो फॉर क्लियरिटी ऑन टैरिफ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस है तो मॉनिटर करो, क्योंकि इस टैरिफ से ऑयल एंड गैसेस बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हैं। आप अपना इन्वेस्टमेंट डिफेंसिव सेक्टर में स्विच कर सकते हो, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि 2026 के बजट में डिफेंस सेक्टर में बूस्ट मिलने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, यूएस टैरिफ रसिया के ऑयल की वजह से इंडिया पर लगाया जा सकता है, जो एक्सपोर्ट्स को हिट करेगा, रुपए को वीक करेगा और आपके पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी लाएगा। लेकिन इंडिया काफ़ी हद तक सेल्फ रिलायंट है और नए मार्केट एंड गवर्नमेंट के सपोर्ट से रिकवर कर सकता है, इसलिए स्टे इन्फॉर्म एंड इन्वेस्ट स्मार्टली। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।